Hey everyone, welcome back to NK Biology classes. I'm your educator Nikita Kargeti. So आज हम पढ़ने वाले हैं हार्शेस ऑफ क्लासिफिकेशन. इससे पहले मैंने आपको बताया था डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड्स के बारे में, सिस्टमेटिक्स एंड टेक्सोनॉमी के बारे में, कुछ बेसिक्स बताए थे इसके, जिसमें डाइवर्सिटी में मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ स्पीसीज कितने डिस्क्राइब हुए हैं, 1.7 to 1.8 मिलियन. एनिमल्स बताए थे मैंने 1.25 मिलियन. इंसेक्ट्स बताए थे 1.025 मिलियन. एंड प्लांट्स बताए थे 0.5 मिलियन. फिर मैंने आपको सिस्टमेटिक्स में बताया था कि हमने ये क्या है, कहाँ से लिया गया है, ग्रीक वर्ड सिस्टम से लिया गया है, जिसका मतलब क्या है, ऑर्डर या सीक्वेंस. फिर मैंने आपको ये बताया था जो सिस्टमेटिक्स है ये इंटरचेंजेबल हुआ था टैक्सोनॉमी के साथ. एंड जो इसके बेसिक्स हैं सिस्टमेटिक्स के, वो जिसे हम स्टडी करते हैं, वो क्या था, डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर. ये मैं आपको पार्ट 3 में बता चुकी हूँ. अगर जिसने पार्ट 1, 2 एंड 3 नहीं देखा है तो वो पहले पार्ट 1, 2 एंड 3 जाके देखें. इसमें फिर मैंने आपको बताया था टैक्सोनॉमी के बारे में. क्या होती है टैक्सोनॉमी? जब हम आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर क्यों मतलब में किसी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करें तो वो क्या होती है, टैक्सोनॉमी होती है. फिर मैंने फादर ऑफ जूलॉजी, बॉटनी एंड टैक्सोनॉमी आपको बताए थे. कुछ बेसिक्स बताए थे मैंने आपको टैक्सोनॉमी के, जिसमें मैंने आपको बताया था करेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर. आज हम करने वाले हैं हार्शे क्लासिफिकेशन. इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एनी प्लेस. आप कहीं भी स्टडी करते हैं इसके बाद, आपको ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आगे को क्लासिफिकेशन में हेल्प यही करता है. अगर आप किसी स्पीसीज़ को बॉटनिकल नेम दे रहे हो इससे ही आप एक बॉटनिकल नेम दे सकते हैं. आज हम पढ़ेंगे हार्शे क्लासिफिकेशन. इस क्लासिफिकेशन में क्या था, इस क्लासिफिकेशन को 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जिसमें आते हैं स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम. अगर आप याद करना चाहें तो इस तरीके से याद कर सकते हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज. क्योंकि स्टार्टिंग कहाँ से होती है, किंगडम से. फिर हम उसके अंडर जाते रहते हैं. पहले ये समझ लो कि आप पहले स्टडी कर रहे हो एशिया के बारे में, फिर उसके बाद आप लास्ट में आप जहाँ रह रहे हैं आप वहाँ की स्टडी के बारे में बता सकते हो. मींस पहले हम एशिया बताएंगे, एशिया समझ लीजिए आप किंगडम, एंड जहाँ आप रह रहे हैं वो एरिया क्या कहलाई, स्पीसीज कहलाई, ये समझ लीजिए. ठीक है. अब आते हैं हम स्पीसीज में. स्पीसीज आखिर है क्या, क्योंकि मैं आपको स्पीसीज से बताऊंगी कि कैसे कौन सी चीज़ किससे रिलेट कर रही है, क्योंकि ये जो है स्पीसीज, जीनस, ये सब एक दूसरे से रिलेट करते हुए हैं, तभी इनको एक सीक्वेंस में रखा गया है. इसी को हम हार्शे क्लासिफिकेशन भी कहते हैं. फर्स्ट आता है स्पीसीज. आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 डॉग्स हैं. ठीक है. जो डॉग है उसका बॉटनिकल नेम क्या है, स्पीसीज क्या है उसकी, फिमरिलीज. फिमरिलीज इसकी क्या है, स्पीसीज है. देखो डॉग है तो डॉग क्या है, डॉग में सिमिलर कैरेक्टर पाए जाएंगे, राइट. सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे एंड इनमें क्या होगा, इंटरब्रीड होगी और एक नई ऑफस्प्रिंग देंगे. इसी को हम किस में ले रहे हैं, स्पीसीज में. उनके कैरेक्टर्स सिमिलर होंगे, वो आपस में इंटरब्रीड करके एक नई ऑफस्प्रिंग देंगे, वो आएंगी स्पीसीज में. ऑल मेंबर विथ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक and can interbreed and produce offspring. Example dog. एंड डॉग का आपको मैं बॉटनिकल नेम बता चुकी हूँ. मतलब बॉटनिकल नेम ये अभी नहीं कहलाएगा. बॉटनिकल नेम तब कहलाता है जब जीनस एंड स्पीसीज दोनों को एक साथ लिखा जाता है, तब वो उसका बॉटनिकल नेम कहलाता है. ये अब इसकी स्पीसीज है. एंड एक चीज़ और याद रखिएगा, जब आप जीनस एंड स्पीसीज एक साथ लिखते हैं तो जीनस हमेशा जो फर्स्ट लेटर होता है कैपिटल आता है, एंड स्पीसीज का फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं आता है, स्मॉल होता है. ये आप याद रखिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एमसीक्यू में वो इसी तरीके से पूछे जाएंगे कि सारे आंसर सही होंगे, लेकिन क्या होगा कि उनमें डिफरेंस क्या होंगे, कि ऐसा हो सकता है कि जो आपका जीनस है उसको उसमें जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल से लिख लें,
एंड उसको कैपिटल लिख रहे हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो जो एग्जैक्ट क्या होगा, जब जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो एंड स्पीसीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल हो। सो स्पीसीज आई होप आप समझ चुके होंगे कि उनमें क्या होंगे, सिमिलैरिटीज़ देखेंगे हम कि वो कैसे एक दूसरे से सिमिलर हैं और वो आपस में क्या इंटरब्रीड कर सकते हैं और एक नई ऑफस्प्रिंग दे सकते हैं। ये आएगी आपकी स्पीसीज के अंदर। एग्जाम्पल है इसका डॉग। सो डॉग आपको पता है एक डोमेस्टिक एनिमल है, राइट। अब अगर आप अब देखें तो जो वुल्फ है, वुल्फ किस में, वुल्फ या जैकाल क्या है, अर्लियर ह्यूमंस के से क्या हो चुके हैं, डोमेस्टिकेट हो चुके हैं। अब इनको डोमेस्टिक एनिमल्स में ही आते हैं ये आपके वुल्फ या जैकाल, इनको किसके अंडर रख लेते हैं, वो डोमेस्टिक एनिमल्स में। मीन्स इनको भी वो एक डॉग्स डोमेस्टिक एनिमल्स की कैटेगरी में रखा जा रहा है। इवोल्यूशन हुआ है ये डॉग्स का। डॉग्स का इवोल्यूशन क्या है, वुल्फ एंड जैकाल। सो अब इनको देखिए। सो ये एक दूसरे से रिलेटेड है। क्यों रिलेटेड है, वहाँ हमने देखा डॉग डॉग और वुल्फ की कोई सिमिलैरिटीज़ तो अलग नहीं होंगी, मतलब कुछ ना कुछ डिसिमिलैरिटीज़ होंगी इनमें। सेम डॉग 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 ही आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, बट जीनस में क्या होगा, वो आपके उससे रिलेटेड होगा। किससे, स्पीसीज से। जैसे हमने स्पीसीज में डॉग ली तो हम यहाँ पे वुल्फ या जैकाल ले रहे हैं। सो ये एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, ये भी किसकी तरफ, इनको किस में रखा जा रहा है, एक डोमेस्टिक एनिमल में रखा जा रहा है। हम कह दे रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो चुका है, डॉग्स का इवोल्यूशन हो चुका है। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डॉग का स्पीसीज नेम क्या है, फेमरीज, और वुल्फ का क्या है, ल्यूपस, एंड जैकाल का क्या है, ऑरियोज ऑरियस। सो इन सब के स्पीसीज तो डिफरेंट है, बट जीनस की बात करें तो जीनस सेम होगा। सो अगर हम डॉग को एक बॉटनिकल नेम पूछें तो डॉग का बॉटनिकल नेम है कैनिस फेमिलिरीज। वुल्फ का है कैनिस ल्यूपस। मीन्स जीनस सेम होगा, राइट। अब देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि जीनस को किससे लिखते हैं, कैपिटल से। सो यहाँ पे मैंने जीनस स्मॉल से लिखा है, तो क्या ये सही है, नो इट्स रॉन्ग। हमें किससे लिखना है, कैपिटल लेटर से आपका क्या आएगा, जीनस। सो जीनस में क्या होगा आपका, जीनस किस में आएगा, कैपिटल लेटर में आएगा। सो हम अगर डॉग को एक बॉटनिकल नेम दे तो वो क्या है, कैनिस फिमिलेरिस। तो समझे आप, वो एक दूसरे से रिलेट करेंगे कि वो क्यों करेंगे। अब यहाँ वुल्फ या फिर जैकाल क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हमने इसमें इनको ये क्या हो चुके हैं, डॉग्स का इवोल्यूशन में आ रहे हैं कि ह्यूमंस के द्वारा इनको क्या किया जा रहा है, डोमेस्टिकेट किया जा रहा है, ठीक है। जीनस के बाद हम बात करेंगे अब फैमिली की। अब आप देखिए, जो चीज़ आपके जीनस में आई वही कहाँ पे चली जाएगी, आपकी फैमिली में भी जाएंगी। जो जीनस में एक दूसरे से रिलेट कर रहे थे वही वो आगे को जाके किस में भी जाएंगे, फैमिली में भी जाएंगे। बट कोई एक नई स्पीसीज जुड़ेगी, जैसे कि हमने यहाँ पे डॉग्स में एक नई स्पीसीज की क्या जोड़ ली है, वुल्फ, सॉरी फॉक्स। फॉक्स क्या है, अब आपको कि फॉक्स को तो हम डोमेस्टिकेट नहीं करते हैं, राइट। तो आपने फॉक्स क्यों रखा, मैंने फॉक्स इसलिए रखा क्योंकि वहाँ हम किसके बेसिस पे देख रहे थे, स्पीसीज के बेसिस पे, कि डॉग एक डोमेस्टिक एनिमल है, उसी तरीके से कि हमने वुल्फ या फिर जैकाल को डोमेस्टिक एनिमल्स में रख दिया था। फिर जीनस में हमने इन तीनों चीज़ों को रखा, तो फैमिली में हम फॉक्स रख रहे हैं। अब फॉक्स हमने क्यों रखा, क्योंकि अगर आप इनको ध्यान से देखो सो इनके साइजेस में सेम है और जो इनका हेड है वो फ्लैटेड हेड है। और उसी तरीके से फॉक्स का भी क्या है, इनके साइजेस में सिमिलैरिटीज़ पाई जा रही है। और हेड कैसा है, फ्लैटेड है। इसी वजह से हम इसको किसके अंडर रख दे रहे हैं, फैमिली में। तो फैमिली में ये किससे रिलेट करेगा, जेनरा से। जेनरा से कैसे रिलेट कर रहा है, जो जेनरा में हम रखे थे हमने स्पीसीज, वो किससे मिल रहे हैं, आपके दूसरे स्पीसीज से, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, राइट। उसके बाद हम आते हैं ऑर्डर पे। अब ऑर्डर पे आप कहेंगे कि आगे तो चलिए मैम सही था कि आपने इनको साइजेस के बेस में रख दिया था, ये डोमेस्टिक थे तो इनको डोमेस्टिक, बट कैट एंड बियर क्यों रखा आपने, राइट। ऑर्डर में मैंने कैट एंड बियर क्यों रखा, आपको बताया कि डॉग, वुल्फ, जैकाल, फॉक्स, कैट, बियर, ये सब क्या है, मीट खाते हैं, राइट। सो ये किस क्या है, कार्निवोरा है। सो ये मीट खा रहे हैं, इस वजह से हमने किससे देखो, ऑर्डर में क्या था,
ऑर्डर में ये सारी चीज़ें जो हैं, अब हम इनको आगे बढ़ा के फैमिली में ये जो सारी चीज़ें हमने इनको आगे बढ़ा के किस में रख दिया है, ऑर्डर में। अब जब हमने इन्हें ऑर्डर में रखा तो हमने क्या देखा कि अब क्या सिमिलैरिटीज़ देखी हम इसमें, क्या चीज़ों से इनके कैरेक्टर एक दूसरे से मिल रही हैं। सो क्या चीज़ थी, वो थी कि ये क्या है, ईटिंग मीट, ये क्या करते हैं, मीट खाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं मीट ईटिंग एनिमल्स हैं ये। सो इस वजह से हमने इसको किसके अंदर रख दिया, ऑर्डर। सो क्लोजली रिलेटेड टू फैमिलीज, जो फैमिली में थे मेंबर उन्हीं से ये रिलेट कर रहे हैं, जैसे कि डॉग, वुल्फ, फॉक्स, जैकाल, इनसे रिलेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि डॉग ये सब भी क्या है, मीट खाते हैं, वहीं कैट एंड बियर्स भी मीट खाते हैं। सो ये एक दूसरे से रिजेंबल हुए ना। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्लास में। सो क्लास में क्या होगा, देखो अभी हमने देखा कि ये किस बेसिस पे रखे थे ऑर्डर में, हमने ये जितनी भी चीज़ें थी इनमें क्या सिमिलैरिटीज़ थी कि ये सब क्या है, मीट खाते हैं। सो अब यही चीज़ हम कहाँ ले जाएंगे, ऑर्डर के बाद क्लास में। तो क्लास में ये सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी, जितनी चीज़ हमने किस में रखी है, ऑर्डर में। सो अब हम इसमें क्या देख रहे हैं, क्लास में हम देखेंगे क्या इनके पास बोन्स हैं, क्या इनके पास बोन्स एंड बैक बोन्स प्रेजेंट हैं। सो यस, इन पे क्या है, बोन्स, बैक बोन्स प्रेजेंट हैं। सो इस बेसिस पे हमने इसको किस में रख दिया है, क्लास में। ये किससे रिलेट करते हैं, क्लास किससे रिलेट करेगा, इसका मतलब ऑर्डर से। अगर हम कहें कि अगर इसमें से एक की भी चीज़ सिमिलर नहीं होती, मतलब कि बोन्स नहीं होती एक में, तो हम इसको क्लोजली रिलेटेड नहीं बोल सकते थे। इन सब में बोन्स हैं, इसलिए क्या है, किससे रिलेटेड कर रही हैं, ऑर्डर से। ऑर्डर में जितने भी डॉग्स थे या बियर, कैट, ये सब चीज़ें थी, ये किस क्या है, इन सब के पास बोन है। फिर हमने यहाँ पे बैट, रैट या वेल लिए हैं, तो इनके पास भी बैकबोन, बोन, ये सब प्रेजेंट होती हैं। इसीलिए क्या है, ये एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, इसलिए हमने इनको किस में रख दिया, क्लास। और क्लास क्या है इसकी, मेमिलिया। इसमें ह्यूमन, हम भी जो है, हम क्लास मेमिलिया में आएंगे, क्योंकि हमारे पास बोन, बैकबोन्स, ये सब चीज़ें होती हैं। सो वहाँ हमने देख लिया कि जितने भी अब मेमिलिया के अंडर आ चुके हैं, लाइक हाँ हम लोग हैं या फिर एंड डॉग्स हैं, ये सारी चीज़ें किस में आ गई, अब मेमिलिया के अंदर आ गई हैं। अब हम क्या देखेंगे, फाइलम में क्या देखेंगे कि कुछ ऐसे स्पीसीज देखेंगे, जैसे कि हमने फ्रॉग देखा, लिजार्ड देखा, या फिर आपका बर्ड्स देखी। तो जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग आता है एम्फीबिया के अंदर, मीन्स फ्रॉग की जो क्लास होती है वो एम्फीबिया होती है। लिजार्ड की रेप्टाइल होती है, बर्ड्स की एव्स होती हैं। तो क्लास तो आपके क्या है, क्लास अलग है इनकी। इनकी क्लास क्या थी जो हमने अभी तक पढ़े हैं, मेमिलिया, वो इस क्लास के नहीं है। हमने जो फ्रॉग या फिर आपके लिजार्ड, बर्ड्स ये रखे हैं, ये क्या है, इनके जो क्लास है सेम नहीं है, क्लास सिमिलर नहीं है, बट सिमिलर क्या चीज़ है हम वो देखेंगे। कुछ कैरेक्टर्स कॉमन होंगे, जैसे क्या कैरेक्टर हमने वहाँ देखा था कि इनमें बोन्स प्रेजेंट है, बैकबोन। हम अगर यहाँ आए तो यहाँ जो फॉक्स, बर्ड्स या फिर लिजार्ड होती है, इनमें भी क्या होता है, इनमें भी इनमें क्या प्रेजेंट होती है, बैकबोन प्रेजेंट होती है। वहाँ तो उनमें बोन्स एंड बैकबोन्स होती हैं, यहाँ इनके पास क्या होती है, ओनली बैकबोन्स होती हैं। या फिर बर्ड्स के हैं तो वो भी, उनमें क्या होती है, बोन्स, बैकबोन्स प्रेजेंट होती हैं। सो इस वजह से हमने इसको किसके अंडर रख दिया है, फाइलम के अंडर रख दिया है। क्योंकि इनकी क्लास तो अलग है, बट फाइलम क्यों रखा हमने, क्योंकि फाइलम में क्या है, इनमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं कि इनकी जो इनमें क्या पाई जा रही है, बैकबोन्स मिल रही हैं। तो ये भी किससे रिलेट करेगा, फाइलम, क्लास से। क्लासेस विथ फ्यू कॉमन कैरेक्टर्स। फिर आते हैं किंगडम में। सो हमारे अर्थ में जितने भी एनिमल्स हैं, मीन्स हम यहाँ पे सब के जितने भी फाइलम हैं, सारे फाइलम इंक्लूड हो जाएंगे कहाँ, किंगडम में। ऑल द एनिमल्स किसके अंडर आ जाएंगे, आपके किंगडम के। एंड यहाँ पे मैं एक चीज़ लिखना भूल गई, यहाँ पे अगेन फाइलम ही लिखा हुआ आ गया। यहाँ पे किंगडम में क्या आएगा, एनिमेलिया। क्यों? क्योंकि हम इसके अंदर एनिमल्स को ले रहे हैं। सो किंगडम क्या आ जाएगा, एनिमेलिया। क्यों? क्योंकि हम यहाँ एनिमल्स को ले रहे हैं। जिसके अंदर हमने क्या क्या ले लिए, देखिए अब वहाँ हमने इसमें कुछ फाइलम और इंक्लूड किए, जैसे कि वहाँ फाइलम क्या था, कॉर्डेटा। यहाँ पे देखिए आप, हमने क्या क्या फाइलम लिए हैं, हमने यहाँ पे फाइलम लिए ऑर्थोपोडा,
आपके मोलस्का। सो क्या है, इसमें फाइलम भी इंक्लूड हुए हैं और एक्स्ट्रा फाइलम इंक्लूड हुए हैं। सो किंगडम में जितने भी एनिमल्स हैं वो इंक्लूड हो जाएंगे। तो किंगडम क्या कहलाएगा इसका, एनिमेलिया। सो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड कुछ प्रॉब्लम हुई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। एंड अगर आपको ये पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।